यहाँ तकरीर की, आपके सामने तकरीर की, यहाँ मेरे दोस्तों को पसंद आई, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। जिनको नहीं पसंद आई उन्होंने एक मुझे वेलकम किया, गोलियां चलाकर। उन्होंने जो है, हमारे दो तरीके हैं पंजाब में खुशियां मनाने के, एक ताली बजा के, एक फायर करके। तो ये फूल झड़ियां जो हमारे घर पे बिछाई गई, निछावर की गई, फेंकी गई, मैं तो इसको उस तरह देखता हूं कि चलें, आपको पसंद नहीं आई, आपने फिर भी बहुत मेहरबानी कि आपने एक्नॉलेज किया। मेरी की तरफ से पर्चा दर्ज करवा दिया गया है। ये कब तक ये तमाशा होगा? हमला मेरे घर पर हुआ है, ड्राइवर मेरे को गोली लगी है, गाड़ी और गेट और उस पर जो है मेरे घर पर गोलियों के निशान जो है पाए गए हैं। 4 महीने पहले मेरे बेटे पर गोलियों मारकर बाजू से आर पार होके तो सीने से मसख करते हुए गोली गुजरी, जो 4 माह कर्ब और अजियत में रहा। अरे भाई, तुमने मजाक कर रखा है। ये इस मुल्क में क्या है? क्या है कि मैं पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता? मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, मैं पाकिस्तान का अमंग्स सीनियर मोस्ट वकील हूं। मेरी पर्चा एक एएसआई दर्ज करेगा और वो गोल कर गया है कि मेरे ड्राइवर को गोली लगी है। छोड़े, बाढ़ में जाए। मैंने सिर्फ ये तकाजा किया था जब ये एसपी और ये आए थे। मैंने कहा देखें, ये गवर्नर हाउस रहा है, फॉर्मर गवर्नर हाउस, मैं रिटायर्ड गवर्नर हूं। अगर मैं एक सूबे का सरबराह रहा हूं, आईनी सरबराह रहा हूं 12 करोड़ अवाम का, तो मेरा ये हक है कि मेरा पर्चा जो है दर्ज किया जाए। और मैंने ये कहा कि एसएचओ पंजाब का, आप जानते हैं एसएचओ पंजाब का कौन है? इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सेक्शन 551 सीआरपीसी में वो एसएचओ है, आईजी एसएचओ है। तो एसएचओ पंजाब का जो है आईजी पंजाब है। तो मैंने कहा कि अगर कम से कम इतना तो करो। अब इस बेचारे जो आप आ गए हो सारे एसआई, एएसआई और एसएचओ है इंस्पेक्टर, ये जरा आपकी थोड़ी सी लेवल से ऊपर का मामला है। अगर मैंने हाई कोर्ट में एक तकरीर की, आप सबके सामने मौजूद थे, आप एक वकला के एक कन्वेंशन था हमारा सारे ऑल पाकिस्तान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, हाई कोर्ट बार के सदर और दीगर सदूर पाकिस्तान भर से, पिशावर से, कोयटा से, जो है अपना बलूचिस्तान से, कराची से, पंजाब से, सब जगह से जो है अगर ये वकला मौजूद थे। और मैंने एक तकरीर की, और तकरीर मैंने आइन की बालादस्ती के लिए की। तकरीर मैंने की कि मिलिट्री कोर्ट्स का जवाब हमारे जो है अदालती निज़ाम की ज़क में है। मैंने तकरीर की कि एक जो है मफरूर, जो मुजरिम है, जो अदालती सजा याफ्ता है, लंदन में बैठ के पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है, जबकि सेक्शन 216 कहता है कि किसी मफरूर के पास आप हाथ भी मिलाते हो तो 216 में ताज़ीरात पाकिस्तान में आप सजा के मुस्तजब हो। और वहां जो प्राइम मिनिस्टर जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और माशाल्लाह आप इस तरह से सारी प्रेस काट के, सारे प्रोग्राम काट के उनको दिखा रहे होते हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, जबकि वो सजा याफ्ता होने के नाता से, मफरूर होने के नाता से, वो इनको ये इस्तेहकाक कानून और आइन में खत्म हो जाता है। और अब तकरीरें हो रही हैं पार्लियामान में कि हम चौथी दफा वजीर आजम बनाएंगे। भले बनाएं, कानून के मुताबिक अवाम जिसको चाहती है बनाए। अरे भाई, जमहूर को फैसला तो करने दो, मुसल्लत मत करो, अवाम को फैसला करने दो। अवाम को इलेक्शंस में ले जाओ, इलेक्शन से आपने फरार कर रखा है और अवाम के पास आप जाने को तैयार नहीं हो, और चौथी मरतबा आप कहते हो वजीर आजम, और कहते हैं अवाम और कौम और अदलिया नवाज शरीफ से माफी मांगे। सुभान अल्लाह, ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ है कि एक शख्स जो अभी सजा याफ्ता है और जो अदालती मफरूर है, उससे सारी कौम, सारा मुल्क, सारी अदलिया और सब कुछ माफी मांगे और उसे चौथी दफा वजीर आजम है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं हो सकता है। अवाम को, जमहूर को हक दें, वो फैसला करे, जिसको भला चाहे वो बिल्कुल जो है अवाम का हक है उसको दिया जाए। तो मैं इन अल्फाज के साथ आपका बारे दीगर शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। अब आप जो सवाल करना चाहें एक एक करके। एफआईआर के मुताबिक ये है कि जो एफआईआर काटी है उसके मतन में लिखा है कि आपको बार बार राब्ता किया गया, लेकिन आपने कहा कि आप मसरूफ हैं। तो एक तो उसके बारे में बता दें, और दूसरा चौथे 4 महीनों में दूसरा ये हमला है आपकी फैमिली के ऊपर, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? क्या आपका पीपल्स पार्टी से दूर होना ये वजह है, या फिर कोई सियासी है या कोई जाती है जिसकी वजह से आपके खानदान को जो है वो निशाना बनाया जाए? एक तो मैं पीपल्स पार्टी हूँ, दूरी का सवाल पैदा नहीं होता है।
मैं शहीदों बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खून से मैं बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा जो बेवफा है वो इंसान ही नहीं है। सो ये बात तो आप जहन में रखिएगा, दूरी वाली बात नहीं है। हम आइन के खालिक हैं, मैं सिर्फ कहता हूँ आइन पर चलें। भले अगर बीबी 17 सीटों पर 17 सीटें बीबी को दी गई थी, हाथ पांव बांध कर बीबी को, आपको याद होगा सजाद अली शाह साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फारूक लेगारी या जो भी थे आर्मी चीफ उस वक्त के, हमें बांध के जो है इलेक्शंस में झोंका गया। इसी तरह जो अब हो रहा है। और वाइट वॉश पंजाब से, जीरो पंजाब से 14 सीटें हमारी सिंध से थी और 3 बाकी 17 सीटों से बीबी ने लड़ा। बीबी ने बाइकआउट नहीं किया था कौमी असेंबली को, बीबी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनी। अब तो ये इमरान खान की भी अकल पे पर्दा पड़ गया था कि राजा रियाज को वजीरे वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाकर उसको वजारत का स्टेटस भी दे दिया है और फैसले माशाल्लाह वो, और जो वो शख्स जो कहता है मैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, मजाक है ये। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं है तो जमहूरियत नहीं होती, ऑपोजिशन नहीं है तो असेंबली नहीं होती है। ये भी जमहूरियत का हक, ये पहला असूल है। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये कि एएसआई के आप उसकी बात मान रहे हैं। ओ भाई, मैंने सिर्फ ये कहा कि एसएचओ पंजाब को देखें, रोज जो है आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज इसको भी मैंने पकड़ लिया, आज इसको भी मैंने शनाख्त कर दिया, आज जियो फेंसिंग ये भी हो गया, फलाना भी हो गया। मेरा 4 महीने बेटे पर हमला हुआ, कुछ नहीं निकला, कोई मुल्जिम पकड़ा नहीं गया है, कोई मुझे रिपोर्ट नहीं की है। क्या मेरा ये तकाजा कि आईजी साहब को तशरीफ लाएं? एसएचओ पंजाब, एसएचओ है आईजी, माइंड यू एसएचओ है। अगर मैं गवर्नर रहा हूं तो कम से कम मेरा इतना तो हक है ना कि मैं कहूं कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, मैं उसको कहूं कि मैं तुझे एफआईआर दर्ज करवाता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एफआईआर नहीं करवाता। ये एएसआई की बात पर आप मुझे कन्फ्रंट करवा रहे हैं, जो उसने झूठ लिखा है इसमें। ये तो मजाक है, कानून का मजाक है। सो इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा था, दोनों एसपी थे मेरे सामने लेके आए, एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन था, एक एसपी दूसरा था। और मैंने कहा भाई साहब, आपकी औकात से ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन बाहर के आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मेरा यही तकाजा है कि एसएचओ पंजाब को, जो रिटायर्ड गवर्नर पंजाब है, उसके एफआईआर उसी को कम से कम दर्ज करनी चाहिए। ये मरातब का हमारा रियासती आदाब का ये तकाजा होता है। मैंने कोई ऐसे हवा में बात नहीं की थी। और आईजी भी हो तो वो एसएचओ होता है, सेक्शन 551 में देख लें। तो इसलिए मैंने इतना कहा था। एएसआई झूठ बोल रहा है, ना मुझसे कभी बात हुई है ना एएसआई की, ना इसने कभी मुझे कहा है, ना मैंने ये कहा है मसरूफियत की। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान सारे से इसमें कोई शक नहीं कि वकला बरादरी ने मेरे साथ जितना मोहब्बत का इजहार किया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि ये क्यों आपके साथ छेड़खानी हो रही, क्यों हो रही है छेड़? सर, मेरा नामजद मुल्जिम कोई भी नहीं है। मैं देखें बिल्कुल नहीं, ना। मैंने यहाँ तकरीर की, आपके सामने तकरीर की, यहाँ मेरे दोस्तों को पसंद आई, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। जिनको नहीं पसंद आई उन्होंने एक मुझे वेलकम किया, गोलियां चलाकर। उन्होंने जो है, हमारे 2 तरीके हैं पंजाब में खुशियां मनाने के, एक ताली बजा के, एक फायर करके। तो ये फूल झड़ियां जो हमारे घर पे बिछाई गई, निछावर की गई, फेंकी गई, मैं तो इसको उस तरह देखता हूं कि चलें, आपको पसंद नहीं आई, आपने फिर भी बहुत मेहरबानी कि आपने एक्नॉलेज किया। मेरा कोई मुल्जिम नहीं है। मैं कहता हूं तफ्तीश कीजिए ना। अगर आपने सिर्फ वकीलों की आवाज को बंद करना है, अगर आपने ये करना है कि पाकिस्तान में जो बोलेगा, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, निजाम की दुरुस्तगी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून पर अमलदारी के लिए, अगर उसका जबान खींच लेनी है, गला दबा देना है उसका, तो ये मेरे सारी वकला बरादरी को ये दिया गया है, एक चैलेंज किया गया है, उनको किया गया है। मुझे याद है जब पहले तहरीक हमने चलाई थी अदलिया की बहाली के लिए, तो सबसे पहले खून मेरा जो है सर फोड़ा गया था। मेरी कोई जाती दुश्मनी थी? आज भी मुझसे पूछें तो मुझे नहीं पता किसने डंडा मारा था। चिट्टा दिन दिहाड़ा था, 11 बजे दिन के 12 बजे थे, और सामने से मुझे सोटियां मारी हैं। लेकिन मैं क्यों किसी का नाम लूं? जब मैं देखें मुझे क्या पता कौन मारा है। लेकिन आपका ख्याल है कि मेरी जाती दुश्मनी की वजह से उसने मारा था?
या अब जो फायरिंग कर गया है, मेरी कोई जाती दुश्मनी थी भाई। तो ये तो काम जो है इन्हीं का है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तो ये आलम है कि बेटे पर 4 महीने से जो है गोली लगी हुई, आज तक मुझे नहीं बताया। मुझे बताएं कि फिर मैं उस एसएचओ या उस एएसआई या उस एसपी को क्या मैं उसको बयान दूं कि पहले भी मेरे बेटे के साथ ये हो चुका 4 महीने। तो ये अगर तो इस तरह से आवाज बंद करने के लिए आपने ये झटके देने हैं किसी को, तो बाहर के फिर आपने गलत बंदे को चुना है। कम से कम खोसा बलोच जो है हम और हमारी पार्टी का जो मंशूर का आखिरी शिक है, आपको पता है हमारी आखिरी ये है कि शहादत हमारी मंजिल है। बाबा शहीद ने जान पे दी, बीबी शहीद ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गई, और हमारे लिए शहादत मंजिल है। अल्लाह के नजदीक शहादत एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है, और ये 5 चीजें अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज्क। ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो इसलिए अगर इंसान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले तो फिर नहीं निडर हो जाता है। इसलिए मुझे मरूब करने के लिए अगर किया गया है तो गलत बंदे को चुना है। लेकिन मैं अपनी सारी बार को जो है ये बिल्कुल पैगाम वादे देता हूं, उनकी मोहब्बतों का जो मुझे ये सारे पाकिस्तान से मिली हैं, अगर ये तहरीक चलाएंगे वो कला पाकिस्तान बचाओ, आइन बचाओ की तहरीक चलेगी, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आइन को बचाएंगे, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि सारे पाकिस्तान से लोगों ने आपको फोन करके पूछा और आपकी खैरियत दरियाफ्त की है, तो आप पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, क्या आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों में से किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है और मामले को पूछा है? क्योंकि हमने देखा था कि शुजात साहब के घर तो आईजी साहब चले गए थे जरदारी साहब के कहने पे। देखें, आईजी सरकारी मुलाजिम है, माफ कीजिएगा, कोई एहसान नहीं है आईजी ने किया। मेरे आपके आम आदमी के टैक्सों के पैसे से उसको तनख्वाह देते हैं हम। वो भाई वो मुलाजिम है, क्यों नहीं आएगा, क्यों ना आना चाहिए उसे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो रोज खुले आम करता है और उसमें बड़े बड़े दावे करते हैं, फरमाते हैं। क्या मेरा घर जो है उसकी तकद्दस, उसकी 4 दीवारी, उसकी पर्दादारी, उसकी इस तरह से जो है उस पर हमला करना, क्या ये उस कोर कमांडर के घर से कम है? क्या गरीब की झोपड़ी को अगर आप आग लगा दें, जिसका सारा कुछ आप मलिया मेट कर देते हैं, जो बेचारा फाकों पे आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाता है, मेरे नजदीक उसका भी उतना ही अहमियत है उसकी जितनी मेरे घर की और जितनी कोर कमांडर। अब अर्ज करता हूं मैं, देखिए मुझे बिल्कुल जरदारी साहब बवजह इलालत वो दुबई गए हुए हैं। रुखसाना बंगिश उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया है, सलीम मांडवी वाला ने मुझे किया है, इम्तियाज शेख ने मुझे, बहुत सारे लोग दोस्तों ने किया है, फरुतुल्लाह बाबर ने किया, सब ने फ़ोन किया है। देखें ये तो वैसे मैं ये पार्टी से मावरा चीज़ें हैं जिनका पार्टी से हट के भी लोगों ने किया है, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से मुझे जो है यकीन कीजिएगा मोहब्बतें मिली हैं। इमरान खान से मेरी बात एक ही दफ़ा हुई है, अभी मेरी बात इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि ट्वीट उन्होंने किया है, इसको मजम्मत की है, ऐसा बात नहीं हुई। पार्टी जो है वो आइन की खालिक समझी जाती है, आइन बनाने वाली। अब इस आइन के ऊपर जो है इसको मुअत्तल कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जो रजा रबानी साहब हैं, फारूक अशरफ साहब हैं, सीनियर जिनको जो कानून बनाते हैं, जो कानून की बात करते हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया कि जो आप काम कर रहे हैं आइन की सरबुलंदी के लिए, हम आपके साथ हैं या हम आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं इन सबसे सीनियर हूँ, जितने आपने नाम लिए हैं सबसे सीनियर हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ। और मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, कभी सोचा भी नहीं है पार्टी के साथ कोई अलहदगी का या कुछ ऐसी बात का। बाकी रहा ये है कि वो ये सवाल आप उनसे पूछें, मैं क्या कह सकता हूँ। जी सर, इधर से।